यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप किसी मूवी के लिए ड्रामा क्रिएट करते हो। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ड्रामा में। अगर आपने किसी चीज के लिए कोई बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है तो वो चीज उसको डिजर्व करनी चाहिए। अगर वो चीज उसको डिजर्व नहीं कर रही है तो वो जो आपने ड्रामा उस चीज के लिए क्रिएट किया है, जैसा कि सालार में किया है, वो फिर उसको क्रिंज और डिसअपॉइंटिंग ही बनाएगी। क्योंकि जितना आप उसके बारे में लोगों को एक्साइटेड करोगे, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। और इस मूवी ने यही गलती की है कि लोगों को इतना बिल्डअप दिया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दी इन लोगों ने, और फिर जब इनका मेन काम होता है उस चीज को दिखाना, उस चीज को रिवील करना, वहां पर ये ठग देते हैं भाई। तो हेलो यार, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है जी आपका मेरे चैनल पे। तो आप सभी लोगों ने सालार मूवी तो देख ली होगी। इतना इंतजार कराया इन लोगों ने, इतना बिल्टअप दिया, और इन्होंने मूवी, यार क्या बताऊं मैं इस मूवी के बारे में। मैं इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख के गया था इस मूवी से। करीब 270 करोड़ से भी ज्यादा में बनी हुई ये मूवी आखिर लोगों को पसंद क्यों नहीं आ रही है अभी भी। यानी कि इतना बड़ा स्केल है इसका, और KGF जैसी सुपरहिट देने के बाद भी प्रशांत नील ने इस मूवी में ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से लोग इस मूवी को पसंद नहीं कर। भले ही इस मूवी ने 650 करोड़ रुपए ऑलरेडी कमा लिए हैं 11 दिनों में, लेकिन अभी भी भाई ये जो KGF वाली बात थी ना, वो इस मूवी में नहीं आ रही है। देखो यार, सबसे बढ़िया बात जो इस मूवी में मुझे लगी वो था इनका यूनिवर्स का क्रिएशन। इन्होंने जो बैकग्राउंड बनाया है, जो पूरा खानसार का जो बैकग्राउंड है, एक फिक्शनल जगह पर है, उसकी जो स्टोरी है, उसके पीछे की जो दुश्मनी है, वो सारा जो बैकग्राउंड और यूनिवर्स इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश मूवी में की है, वो तो सब एकदम बढ़िया था यार। इसमें तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स क्रिएट करने में प्रशांत नील को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, कोई उनके ऊपर शक नहीं कर सकता इस बात में। और दूसरा, जो बैकग्राउंड म्यूजिक दिया गया है इस मूवी को, भाई साहब बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त दिया है, बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक है, कोई शिकायत नहीं है बैकग्राउंड म्यूजिक से किसी को भी। इतना बढ़िया BGM जैसा KGF में था, उतना ही बढ़िया BGM इसमें इन्होंने दिया। लेकिन भाई इन दो चीज के अलावा इस मूवी में मेरे को बाकी सभी चीजों ने डिसअपॉइंट किया है। तो पहली बात से शुरू करता हूँ कि क्या क्या चीजों ने डिसअपॉइंट किया है। सबसे पहले तो इन्होंने इतना बिल्टअप दिया है मूवी में, इतना बिल्टअप दिया है भाई। वो कैरेक्टर आ रहा है, वो उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है कि ये वो है, वो आएगा तो ये कर देगा, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, वो फलाना है, वो ढिमकाना है। तो यार इन चीजों को सुन के चलो भाई, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, लेकिन यार इन्हीं चीजों को बोल बोल के पूरी मूवी में यही है। मतलब कुछ है ही नहीं भाई मूवी के अंदर, पूरा बिल्टअप है। जब एंट्री होती है तो भाई सब कुछ बेकार। जितना बिल्टअप दिया था, कम से कम चलो तुम बिल्टअप दे रहे हो, तो जो कैरेक्टर का तुम इंट्रोडक्शन दे रहे हो इतनी तगड़ी तरह से, कम से कम वो कैरेक्टर में दम तो हो। कोई भी कैरेक्टर की बात करूं मैं, उसका बिल्डअप दिया गया, फिर उसके बाद डिसअपॉइंट किया गया। भाई अगर मैं बिल्डअप की बात करूं तो बिल्डअप तो भाई KGF चैप्टर 2 में भी दिया गया था, लेकिन एटलीस्ट उसमें जो ड्रामा क्रिएट किया गया था ना, उस ड्रामा को जो यश है वो डिजर्व करता है। यानी कि उसके फेस पर और उसके कैरेक्टर पर वो जो बिल्डअप है, वो जो हैवी इंट्रोडक्शन जो देते हैं, वो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब रॉकी भाई की एंट्री होती है ना मूवी में, तो वो चीज उस पर लगती है भाई, सूट करती है। वो खुद ही इतना हैवी एक्टर है और उसके ऊपर से हैवी म्यूजिक और हैवी इंट्रोडक्शन, तो वो चीज उस पर जमती है। लेकिन यहाँ पर आपने केवल इतना भारी भरकम BGM दे दिया है, इंट्रोडक्शन भारी भरकम दे दिया है, लेकिन आपके कैरेक्टर में दम नहीं है। बात करूं अगर मैं मूवी के मेन कैरेक्टर प्रभास की, तो भैया मूवी में जो प्रभास का जो रोल है ना, और जो परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं है। उनके मुंह पर कोई भी ऐसी एक्साइटमेंट, कोई भी ऐसी एकदम ब्लैंक फेस दिया गया है, कोई भी चेहरे पर एक्सप्रेशन नहीं है उनके। कोई भी अगर वो सीन कर रहे हैं, बस एक ही टाइप का फेस बनाया हुआ है, चाहे वो गुस्से में है, चाहे वो कुछ भी, मतलब एक्शन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी उसमें अंतर फेस में आप नहीं बता सकते कि गुस्सा आ रहा है आदमी को, हंसी आ रही है अगले को, क्या है कुछ नहीं समझ में आ रहा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप किसी मूवी के लिए ड्रामा क्रिएट करते हो। सबसे बड़ी दिक्कत होती है ड्रामा में। अगर आपने किसी चीज के लिए कोई बहुत बड़ा ड्रामा क्रिएट किया है तो वो चीज उसको डिजर्व करनी चाहिए। अगर वो चीज उसको डिजर्व नहीं कर रही है तो वो जो आपने ड्रामा उस चीज के लिए क्रिएट किया है, जैसा कि सालार में किया है, वो फिर उसको क्रिंज और डिसअपॉइंटिंग ही बनाएगी।
क्योंकि जितना आप उसके बारे में लोगों को एक्साइटेड करोगे, लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी। और इस मूवी ने यही गलती की है कि लोगों को इतना बिल्डअप दिया है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई कर दी इन लोगों ने, और फिर जब इनका मेन काम होता है उस चीज को दिखाना, उस चीज को रिवील करना, वहां पर ये हक देते हैं भाई। इनके कैरेक्टर में दम नहीं है। और प्रभास के बारे में तो भाई मेरे को क्या बताऊं भाई, मेरे को तो डिसअपॉइंटमेंट ही हुई है भाई प्रभास से। तो कैरेक्टर्स के लुक बिल्कुल भी रिलेटेबल नहीं है, लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे। कैरेक्टर्स बड़े अजीब दिखते हैं, रियलिटी से बिल्कुल परे जो कैरेक्टर्स का मेकअप है, लुक है, एकदम रियलिटी से बिल्कुल परे है। दूसरा, मूवी में इतना डार्क, मतलब इतना अंधेरा कर दिया भैया। बैटमैन भी इन्होंने फेल कर दी, डार्क नाइट भी फेल कर दी इन्होंने, और चले के मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी में हर चीज को लेकर इतना ओवर रिएक्शन दिखाया गया है। कोई भी कैरेक्टर हंस रहा है, चिल्ला रहा है, बिना मतलब के फालतू चिल्लाना, क्या मतलब है भाई इस चीज का यार। कोई भी भाई जब चीख रहा है कुत्तों की तरह हल्ला मचा रहा है, भाई क्या मतलब है इस बात का। कोई मतलब हो तो चीखो ना यार भाई। यार चलो ठीक है, तुमने मूवी में इतना ड्रामा क्रिएट किया, फालतू का हल्ला मचाया, मान लेते हैं, लेकिन कम से कम रॉकी भाई की एक एंट्री रख देते मूवी में तो ज़्यादा बेटर होता। कम से कम मूवी जो अब 650 करोड़ पे है वो 800 करोड़ या 900 करोड़ पे होती। उस बंदे की एक प्रेजेंस अगर आप रख देते, गेस्ट अपीयरेंस अगर आप रख देते, तो कोई भी घाटा नहीं होता आपका भाई। ओवरऑल इस मूवी ने मेरे को तो डिसअपॉइंट किया है। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और इसी तरह की वीडियो और भी देखने के लिए, मूवी रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।